हरे कृष्ण। तो आज हम हमारे नवे अध्याय को पूर्ण विराम देने जा रहे हैं। टुडे मार्क्स द लास्ट वर्स ऑफ द 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता. With this verse we will be finishing half the गीता. हमने आपके पास आना 27th of July 2020 से शुरू किया था. We are nearing almost same 1 साल और हमारी आधी भगवद गीता का प्रवास. आप सभी के प्रति हम बहुत हार्दिक रूप से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ बने रहे. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर, each and every one of you who are watching us daily. To serve you gives us immense pleasure, and me and my entire Krishna Smaran team feel very honored that we are being an instrument in uplifting all of your consciousness by bringing you Bhagavad Gita daily. इस महत्वपूर्ण पड़ाव पे भगवान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमें देते हैं. इनफैक्ट ये एक ही ऐसा श्लोक है पूरी भगवद गीता में जो 2 बार रिपीट होता है. There is no other verse which is repeated in Gita except for this. What is this verse? Krishna says, 9.34 Manmana bhava mad bhakto madhya jinmam namaskuru mame vaishyasi yuktaivam atmanam matparayanah. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. हम देखते हैं भगवान कहता है सब कुछ मेरे लिए. मन मना मेरा चिंतन करो. भव मद भक्त मेरे भक्त बनो. मद याजी मेरी उपासना करो. माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो. कृष्णा इज वेरी एम्फैटिक एंड स्पेसिफिक. भगवान ऐसे घुमा घुमा के भगवद गीता में कुछ नहीं बोलते. भगवान कहते हैं आपको मेरी उपासना करनी चाहिए, आपको मेरा भक्त बनना चाहिए. हम देखते हैं पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से भगवान का भक्त बनने में देयर इज नो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन. यस, पाप योनयः या फिर राजर्षयः ब्राह्मणाः कोई भी आ सकता है. तो जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आएगा तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे एक व्यक्ति या एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे रोज स्कूल अटेंड करना चाहिए, क्लास वर्क अच्छे से सुनना चाहिए, होमवर्क नियमित रूप से करना चाहिए, यूनिट टेस्ट्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए. उसे क्या करना चाहिए उसका एक प्री डिफाइंड चीजें हैं. एक लड़की की जब शादी होती है तो उसे पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, घर में खाना बनाना चाहिए, बाल बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए. डिफाइंड थिंग्स. एक व्यक्ति जब शादी करता है तो उसे बाहर जाके पैसे कमाने चाहिए, अपने परिवार का रक्षण करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए. एवरीथिंग हैज अ प्री डिफाइंड थिंग. अरे मैं इस रोल में जा रहा हूं तो वहां मेरा कर्तव्य क्या है? उसी प्रकार से भगवान ने कहा आप मेरे भक्त बनो या आप मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करो. तो एक भक्त के लिए भगवान के प्रति उनका रोल क्या है? भगवान कहते हैं मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी. वो आपका रोल है. भवमद भक्त है, सब कुछ मेरे लिए करो, वो आपका रोल है. मद याजी मेरी उपासना करो, वो आपका रोल है. माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो. हमेशा भगवान का चिंतन करो, भगवान की उपासना करो, भगवान को नमस्कार करो. ये एक भक्त का रोल है. अगर भक्त ये चीजें करता रहेगा तो भगवान कहते हैं मामे वैश्यसी, आप निश्चित रूप से मेरे पास आओगे. आप किसी भी अवस्था में हो. अपि चेत् सुदुराचारः पापयोनयः, किसी भी अवस्था में हो आप मेरे पास आओगे ही आओगे.
It is only time that separates. हम देखते हैं आत्मा ये आध्यात्मिक चित्तकण है। हम सभी आध्यात्मिक चित्तकण हैं और आध्यात्मिक चित्तकण स्वाभाविक रूप से कार्यशील है। Every living entity is actually a spark of Krishna which is active. Living entity is not a passive force. Activity is what is required. तो क्या वो एक्टिविटीज होनी चाहिए जो हमें भगवान से जोड़ती हैं? भगवान का स्मरण, भगवान की उपासना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान का भक्त बनना, ये चीजें हैं जो हमें भगवान से जोड़ेंगी। और जब हम भगवान से जुड़ेंगे तब अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, इस अनित्य असुख लोक में जो अनित्य असुख इंद्रिय और मनोभोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दूर जाएंगे। So Krishna says, if someone is worshipping me, someone is offering their life to me, someone is thinking about me, then yukta eva, he is engaged with me in yoga. वो मेरे से बंधा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में चिंतन कर रहा है, कोई व्यक्ति मुझे नमस्कार कर रहा है, कोई मेरी उपासना कर रहा है, तो वो मुझसे बंधा है। और एक बार जो मुझसे बंध गया, न मैं उसे कभी छोड़ूंगा न दूर जाने दूंगा। इसीलिए मत परायण, उस भक्त को मैं मत पर बना करके ही छोड़ूंगा। कृष्णा इज सच अ काइंड मास्टर एंड एक्सपर्ट टीचर। भगवान कहते हैं आप कितने भी बुद्धू रहो, आप कितने भी जिद्दी रहो, आप केवल मेरे बारे में चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आर यू रेडी टू बिकम हिज डिवोटी? दैट्स द क्वेश्चन। अगर हाँ, तो हम भगवान के साथ एक संबंध में स्थापित होंगे और ये संबंध हमें भगवत धाम लेकर के जाएगा। तो आज हमने भगवत गीता का आधा प्रवास और नवाध्याय दोनों समाप्त किया। तो कल हम दशम अध्याय शुरुआत करेंगे और उसके साथ में ही नवम अध्याय के ऊपर एक क्विज आएगा 4 दिन तक। So description of the link to the quiz will be there in the description of the video. Please make sure from tomorrow onwards you will get it. Please study these chapters. 9th to 12th is the cream of Bhagavad Gita. ये है जो सही में भगवान हमें देना चाहते हैं। तो कृपया इन अध्यायों का अच्छे से श्रवण कीजिए, इनके बारे में चिंतन कीजिए, क्विज़ेस को आंसर कीजिए। आप सभी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और आप सभी के प्रति हम अपने कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहेंगे। In 1 year, in 12 months, we have garnered 1,300 subscribers. And it's all thanks to all of you who are continuously encouraging us with your overwhelming support. लेकिन आप में से बहुतों को हम जानना चाहेंगे और आपके करीब आना चाहेंगे। इसलिए हम आपके पास लेकर के आए के हैं एक छोटी सी पेशकश। वी आर गिविंग यू अ गूगल फॉर्म। उसकी लिंक हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। आप अगर हो सके तो प्लीज़ इस गूगल फॉर्म को कंप्लीट करके हमें भेज दें ताकि हमारे पास आपका एक डेटाबेस रहे और हम आपसे संपर्क में बने रहें। और जैसे हम आपके पास इन श्लोकों को, इन वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं, हमने जैसे पहले ही कहा है, वी आर एंडेवरिंग एंड स्ट्रगलिंग। फॉर दिस वी विल रिक्वायर योर सपोर्ट ऑल्सो। अगर आप में से कोई किसी भी तरीके से हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी सेवाएं हमें दे सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,